आप भी करना चाहते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा और ज्वारे बोना चाहते हैं और कलश रखना चाहते हैं और 9 दिन की माँ भगवती की पूजा और भक्ति करना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड, जय सिया राम एंड जय माता दी। फ्रेंड्स, नवरात्रि आ रही है तो आइए जानते हैं कि हम घर के मंदिर में कलश की स्थापना कैसे करें, ज्वारे कैसे बोएं, पूजा कैसे करें हम। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक चौकी लेना है और चौकी पे आपको चाहे आप लाल या फिर पीला वस्त्र बिछा के आप यहाँ पे माता रानी की स्थापना कर सकते हैं। तो हमने पीला वस्त्र बिछा दिया है और माता रानी की फ़ोटो को स्थान देने के लिए, जैसे उनको स्थापित करने के लिए हमें चावल या फिर हम पुष्प भी ले सकते हैं, उसका आसन देके हमें माता रानी की फ़ोटो को रख देना है। और उसके बाद हमें कलश के लिए आप पीतल का लोटा भी ले सकते हैं, आप उससे भी कलश बना सकते हैं। और कलश आता भी आप उसे भी ले सकते हैं और जो मिट्टी का बर्तन होता है आप उसे भी ले सकते हैं, उससे भी आप कलश बना सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके से आपको मौली धागा बांध लेना है और उस पर स्वास्तिक बना लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको मिट्टी के बर्तन में ये चीज़ कर लेना है। वैसे तो कलश में बना रहता है अगर आप दुकान पे लेते हैं, बट आपको अपने आप से कर लेना है इसको। फ्रेंड्स, उसके बाद इसमें क्या करना है कि आपको 2 साबुत लौंग डाल देनी है और आपको थोड़ा सा अक्षत डाल देना है और 1 रुपये का सिक्का डाल देना है। फिर उसके बाद हमें गंगा जल थोड़ा सा डाल के इसको स्वच्छ जल इसमें कंठ तक भर देना है। गंगा जल डालने के बाद पूरा कंठ तक स्वच्छ जल भर देना है आपको। फ्रेंड्स, भरने के बाद बहुत आसान सा तरीका बता रहे हैं, बहुत सिंपल विधि है। फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा चावल लेना है और जहाँ पे हमें कलश रखना है, कलश के आसन के लिए हमें यहाँ पे चावल को डालना है। आप चावल को भी डाल सकते हो, आप अगर आपके पास पुष्प है तो आप पुष्प का भी आसन दे सकते हो। तो आपको कुछ इसी तरीके से रख देना है, कलश की स्थापना कर देनी है। अभी तो कलश अधूरा है, अभी इसमें है कुछ सामग्री है जो हम आपको दिखा रहे हैं, आपको इसी तरीके से करना है। अब आपको लेना है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है आम की पत्ती। जैसे कि आप देख सकते हो, आपको 5 पत्तियाँ लेनी है और 5 पे आपको रोली और चंदन लगा देना है। जैसे उसको तिलक कर देना है, आप देख सकते हो। तो हमने तिलक करके रखा हुआ है, तो आपको 5 पत्तियाँ लेनी है और इस तरीके से आपको कलश को तैयार करके रखना है। तो यहाँ पे हमारा कलश तैयार हो गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। फिर इसके बाद हमें जो करना है, आपको कलश के ऊपर उसे कंप्लीट करने के लिए हमें एक नारियल बांधना है और इस नारियल में आप अपनी अर्जी भी लगा सकते हो, अपनी अर्जी भी बांध सकते हो, जो भी आपकी मनोकामना है। आपको एक चुंदरी लेना है, अगर चुंदरी नहीं है तो लाल, अगर आपके पास कपड़ा है तो आप कपड़ा लेके मौली धागे से बांध देना है और नारियल को भी चंदन और रोली का टीका लगा देना है आपको। और इसी तरीके से बांध के आपको, तो यहाँ पे अगर आप इसे बांध रहे हो तो आपको इसे बांधते टाइम अपनी अर्जी को ज़रूर बोलना है, जो भी आपकी मनोकामना हो, जो भी आपकी विश हो, आपको उसे बोलना है। और ये जो कलश होता है, कलश को शेर के मुंह के साइड रखना है। जैसे जो शेर होता है उसके मुंह के साइड रखना है। फिर उसके बाद आपको स्वच्छ जल लेना है और इस स्वच्छ जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला के आपको इसे स्वच्छ कर लेना है, यानी कि स्नान आदि आपको करा देना है। फिर उसके बाद माता शेरावाली को, माता भगवती को अड़हुल का फूल, गुड़हल का फूल बहुत ज़्यादा पसंद है, लाल कलर के पुष्प उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। आप उसके बाद आप पुष्प लगा दीजिए। फिर उसके बाद जो भी पुष्प हो आप अच्छी तरीके से चौकी को सजा दीजिए। माता रानी की चौकी को जो भी आपके पास पुष्प हो, अवेलेबल हो, आप उस तरीके से सजा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये है पहले दिन की पूजा, बहुत सरल और बहुत सिंपल विधि है, कोई भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सुबह फूल तोड़ के रखे थे, तो वो धुलने के बाद जैसे चिपक सा गया है। कहते हैं फूल को धुलना नहीं चाहिए, बट बहुत ज़्यादा धूल थी, बहुत ज़्यादा डस्ट थी पुष्पों पे, तो इसलिए हमने धुल दिया। तो जो चमेली का फूल होता है वो चिपक गया है। फ्रेंड्स, अब हम ज्वारे बोने के लिए अपनी मटकी लेते हैं जिसमें ज्वारे बोए जाते हैं, और इसमें हमने मिट्टी पहले से डाल रखा हुआ है और हमने पीली मिट्टी डाला हुआ है। तो फ्रेंड्स, पीली मिट्टी से हमारे यहाँ मतलब पूजा में ज़्यादा पीली मिट्टी का प्रयोग होता है। और फ्रेंड्स,
हमने चारों तरफ मौली धागा बांध दिया है उसके कंठ में। फिर हमने चंदन और रोली से टीका कर दिया है। मिट्टी भर के हमने ज्वारे बो दिए हैं और ज्वारे को आपको माता रानी के इस साइड रखना है, सिर के साइड आपको कलश रखना है। इस साइड में आपको जो ज्वारे हैं आपको उसे रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद जो भी फल हो आपके पास आप भोग लगा दीजिए फल का। फिर आपको एक दीप जला लेना है। दीप जलाने के बाद फ्रेंड्स जैसे कि आपके पास चुनरी आपको ज़रूर ओढ़ाना है। अगर चुनरी नहीं है तो अगर आपके पास ऐसा कपड़ा है कि वो यूज ना हुआ हो, नया कपड़ा हो, रेड कलर को, आप उसे माता रानी को ओढ़ा सकते हैं। फिर फ्रेंड्स आई बात के अगर वैसे तो आप अगर हो सके तो डेली आप फूल का माला चढ़ाइए। अगर नहीं मिलता है तो आप इस तरीके से माला माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हमने पेड़ा और लड्डू का भोग लगा दिया है। फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है कि आप भी पेड़ा और लड्डू का भोग लगाएं। आपके पास बतासे हो आप उसका भी भोग लगा सकते हो, आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हो, जो भी मीठे में आपके पास अवेलेबल हो आप उसका भोग लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास कुछ पुष्प बचे हुए थे तो हम उसी को चौकी को सजा रहे थे, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी माता रानी की चौकी को सजा रहे हैं। समझ नहीं आता, बड़ा अच्छा लगता है कि उस दिन थोड़ा मन बहुत ज़्यादा कुछ प्रसन्न रहता है। तो ऐसा होता है कि फ्रेंड्स मतलब क्या क्या कर दें फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने दीप कर दिया है, धूप कर दिया है, माता रानी को फल का भोग लगा दिया है और लड्डू और पेड़ा का भोग लगा दिया है। तो माता रानी के लिए हमने जल रख दिया है। तो फ्रेंड्स जल रखने के बाद सबसे लास्ट में बारी आती है हमारा दक्षिणा। ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सारे दक्षिणा रखें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो भी आपके हृदय और मन में हो, तो आप उतना दक्षिणा माता रानी को रख सकते हैं। और दक्षिणा रखना बहुत ज़्यादा फिर आपको हाथ में पुष्प लेना है। फिर आपको दुर्गा चालीसा पढ़ना है। फिर ये आप कथा सुनना चाहते हैं आप कथा सुन सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि इसके बाद आपको आरती कर लेनी। फ्रेंड्स आरती करने के बाद हमें माता दुर्गा से क्षमा याचना कर लेना है कि पूजा में जो भी त्रुटि हुई हो, जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा करें और जो भी आपकी मनोकामना है उसे पूरी करें। और 9 दिन की पूजा में कोई विघ्न कोई बाधा ना आए, वो माता रानी कृपा बनाए रखें। इसके बाद जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं वो हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं और राम नाम लिख सकते हैं, राम नाम का जाप कर सकते हैं। और इसमें माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहती हैं। कहते हैं कि नवरात्रि में करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है माता रानी की पूजा, भगवती की पूजा करने से। तो साथ साथ आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। आपको हनुमान जी की पूजा नहीं छोड़नी है फ्रेंड्स। आप राम नाम लिख सकते हो, जाप कर सकते हो, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स छोटा सा वीडियो कैसा लगा आप लोगों में कमेंट करके ज़रूर बताना।